नमस्ते, मैं हूं पाल रोहातगी। 2-3 साल से मैं भारत के राजनीति को समझने का प्रयास कर रही हूं, अपने धर्म को भी समझने का प्रयास कर रही हूं, क्योंकि मैं अहमदाबाद में ज़्यादातर बेस्ड हूं। उससे पहले मैं बॉम्बे में बेस्ड होती थी ज़्यादातर और बॉलीवुड से जुड़े हुए काम करती थी। जब से मैंने राजनीति को समझने का प्रयास किया है या धर्म को समझने का प्रयास किया है, मैंने श्री कल्याण सिंह का नाम नहीं सुना। श्री कल्याण सिंह was the chief minister of Uttar Pradesh when Babri Masjid was demolished. I did not hear about him, nor did the BJP सरकार जो दूसरी बार सत्ता में आई ever felicitate him or recognize him after coming into power. आज की तारीख में श्री कल्याण सिंह is not among us. He passed away day before yesterday, and during his demise, we saw आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी present and paying his respects. We saw BJP President JP Nadda paying his respect. We saw the present incumbent चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, वेयर वर यू व्हेन ही वाज अलाइव? बिकॉज इतने सालों से मैंने उनके बारे में नहीं सुना। हु वाज नॉट ऑब्वियसली फॉलोइंग अप पॉलिटिक्स प्रायर टू 2-3 years। कल्याण सिंह के नेतृत्व में बाबरी मस्जिद गिरा। उन्होंने ऑर्डर्स नहीं दिए, मगर उन्होंने पुलिस को ये ऑर्डर जरूर दिया कि कर सेवक के ऊपर गोली नहीं चलाई जाएगी। अब Shri Kalyan Singh was completely devastated by the party politics, and he felt humiliated and insulted, and he even left the party's primary membership after some years, after resigning from the position of the chief minister's post after Babri Masjid demolition. मगर बीजेपी सरकार ने कभी भी उनको इतना रिस्पेक्ट नहीं दिया जब वो जीवित थे। आज उनकी मृत्यु पर हम देख रहे हैं कि इंडियन फ्लैग के साथ साथ बीजेपी पार्टी फ्लैग भी उनके शरीर के ऊपर रखा गया टू पे होमेज। नाउ apparently that is an offense because you cannot place another flag on top of the Indian national flag, but the BJP did that and I don't know if they will get away with it. But मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, respect to somebody who is no more alive with us is a very सुपरफिशियल एक्टिविटी, क्योंकि जब वो जिंदा थे तब आपने उनको रिकग्निशन नहीं दी। श्री कल्याण सिंह के नाम से आप अब रास्ता बनाए, मार्ग बनाए, इससे कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जब वो जीवित थे तब बीजेपी पार्टी ने उनको वो रिकग्निशन नहीं दी। वो चीफ मिनिस्टर जिनके नेतृत्व में बाबरी मस्जिद गिरा, एंड बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद ऑब्वियसली आज की तारीख में राम मंदिर भगवान राम के जन्म स्थान पर फिर से बन रहा है। सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। हमारे देश में हम नारायण राणे को जानते हैं, जो कांग्रेस द्वारा नियुक्त एक बार महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बने थे और आज की तारीख में हिंदुत्व का पाठ उद्धव ठाकरे जी को पढ़ा रहे हैं। वो उद्धव ठाकरे जी जिनके फादर थे बाला साहब ठाकरे। हम आज की तारीख में उस नारायण राणे के बारे में जानते हैं जिनके पास इंफॉर्मेशन थी सुशांत सिंह राजपूत थे जिस पार्टी में गए थे उस पार्टी के बारे में, मगर वो इंफॉर्मेशन अभी तक सीबीआई ने हमारे सामने नहीं रखी। हम उस नारायण राणे के मुंह से हिंदुत्व की बातें सुनते हैं, मगर जिसने एक्चुअली हिंदुत्व की नींव रखी, भगवान राम का मंदिर स्थापित करने के लिए बाबरी मस्जिद डेमोलिशन डायरेक्टली नहीं करवाया मगर इनडायरेक्टली उसको स्टॉप भी नहीं किया, वो श्री कल्याण सिंह के बारे में हम आज की तारीख में नहीं जानते थे जब तक उनका देहांत नहीं हुआ। सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स, बट दिस इज हाउ पॉलिटिक्स वर्क्स इन इंडिया। नमस्ते, जय हिंद।